फाइनल प्रोजेक्ट अपन बना रहे हैं कौन सा, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम के लिए। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन, अपनी एक हेडर फाइल है ना, जहाँ किसी को समझ में नहीं आया तो बना देना है ना, बता देना मुझे। इंटीजर मेन, हमको कौन कौन से लेने, एक तो चॉइस लेनी है यूजर से वोटिंग सिस्टम के लिए, और फिर एक क्या लेंगे अपन, वोट लेंगे है ना, दो वेरिएबल लेंगे अपन। ठीक है, कि चॉइस में वो डाले 1 2 3 कि उसको वोट देना है या रिजल्ट देखना है या फिर उसको एग्जिट होना है, वो चॉइस के अंदर आता है। ठीक है, और चॉइस आ रही है तो फिर अपन क्या करेंगे उसके अंदर, वो डू वाइल के अंदर प्रिंटफ में पहले चॉइस देंगे, फिर स्विच से उसको चेक करेंगे कि अगर 1 आया हो तो, 1 आया हो तो वो क्या करें, क्या करेगा, चेक करेगा ना वो, अगर 1 आया होगा तो कौन से कैंडिडेट को वोट देना है। ठीक है, तो वो पूछेगा अपने से कि किस किस को वोट देना है, ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है, तो स्विच के से पहला वो लगा देंगे, फिर वापस से रिपीट होगा वो लूप, वापस से फिर दूसरे के लिए अगर वापस 1 डालेंगे अपन, चॉइस डालेंगे, फिर वो 2 के लिए 3 के से कितनी वोट देते जाओगे, चलती जाएगा। फिर जब रिजल्ट देखना होगा तो चॉइस क्या देंगे अपन, 2 दे देंगे, तो जैसे ही 2 पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे। लेकिन अगर 3 डाल देंगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। और वोट किसके लिए है, ये वोट वेरिएबल किसके लिए, ये उसकी चॉइस के लिए, किसकी, मतलब चॉइस तो हो गई, लेकिन चॉइस के बाद फिर वोट काउंट भी करेगा ना अपना, तो फिर अपन उसको काउंट करने के लिए कितने वेरिएबल लेते हैं, 1 2 और 1 3, बट तीनों में वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, ए बी और सी, तीनों के वोट करेंगे शुरू में, मतलब ऐसे नाम समझ लो, एबीसी कोई 3 पर्सन है, राम श्याम मोहन ऐसा कुछ भी, क्लियर है इतना, तो एबीसी क्या हो गए अपने 3 पर्सन हो गए, इतना क्लियर है। अब सुनो, अब अपन इसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना कहाँ से, डू वाइल लूप से। ठीक है, तो डू लगाया अपन ने, और डू के बाद फिर क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो अपने को लूप चलाना है, पहली बार में तो लूप चलेगी, डू वाइल लूप तो सीधे एंट्री मिलती है, तो मैसेज क्या दे देंगे पहले तो, ऑनलाइन वोटिंग SYST, ये दे दिया अपन ने, थोड़ा सा डिजाइन कर दे तो अच्छा लगेगा, ठीक है चलेगा। अभी देखो, अगर मैं इतना, और यहाँ पे वाइल लगेगा ना, क्यों वाइल लगेगा यहाँ पर, वाइल के अंदर कंडीशन लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे वो बात की चीज़ है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। अब हम क्या बोलेंगे, चॉइस देंगे ना, कि 1 डाले किसके लिए, वोट देने के लिए, 2 किसके लिए, रिजल्ट व्यू करने के लिए, और 3 किसके लिए, एग्जिट होने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, चॉइस लिखेंगे ना, सिलेक्ट 1 फॉर, एक काम करते ना, मैसेज कॉपी कर लें अपन, ये कर लो इतना इतना कॉपी, इसमें किसी को डाउट तो बताइएगा है ना, इसको टाइप करने से अच्छा अपन पेस्ट ही कर लेते। देखो, तो क्या लिख दिया अपन ने, 1 किसके लिए, कि आप वोट कास्ट कर रहे हो, ठीक है, 2 किसके लिए डालना है अपने को, रिजल्ट देखने के लिए, और 3 किसके लिए डालना है अपने को, एग्जिट। ये ऐसा कैसा मैसेज आएगा आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एंटर योर चॉइस, आपकी चॉइस डालोगे इनको देख करके, तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी, इस चॉइस में चली जाएगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्कैन ऐप से क्या करना पड़ेगा अपने को, %d, और वैल्यू किस में जाएगी, अपनी एड्रेस ऑफ चॉइस के अंदर। इतना क्लियर है, कोई डाउट है क्या इसमें। अब चॉइस में क्या जाएगा बताओ, या तो 1 जाएगा, या तो 2 जाएगा, या फिर 3 जाएगा, या हो सकता है इसके अलावा कुछ दूसरा नंबर भी चले जाए, पर हमने चॉइस कितनी रखी है, 3 रखी है। अब सुनो, अगर चॉइस क्या हुई, 1 हुई, तो हम क्या करेंगे, केस 1 लगाएंगे, तो केस 1 के लिए क्या करेंगे, स्विच केस लगा देंगे, तो यहाँ पे लगाया अपन ने स्विच केस, और यहाँ पास किसको करेंगे, अपनी चॉइस को। इतना क्लियर है। अब मैंने बोला केस अगर आपका क्या हुआ, 1 हुआ, तो केस 1 में अपन क्या करवाना चाह रहे हैं, केस 1 में अपन क्या करेंगे, वही वोट काउंट करेंगे अपन, कि वोट काउंट करना है, तो उसको भी अपन यहीं से कॉपी कर लेते हैं अपना कोड, वोटिंग सिस्टम वाला इसी में है ना। तो देखो, केस 1 अगर आया अपने पास, तो हम क्या बोलेंगे, वोट फॉर कैंडिडेट, कौन से कैंडिडेट को वोट देना है, 1 को, 2 को, या 3 को। तो अपन ये कॉपी कर लेते हैं, और उसकी वैल्यू किस में डाल देंगे, जो भी होगी वो वोट में डाल देंगे, फिर कंपेयर करवा देंगे अपन उसको, ये अपना हो जाएगा सिस्टम। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। इतना क्लियर है। केस 1 कब चलेगा, केस 1 अगर मान लो 1 वैल्यू इसके अंदर, तो केस 1 चलेगा, क्यों, सही है ना। और वो क्या बोलेगा, अगर आपको ए को वोट देना है तो क्या डालो, बी को देना है तो क्या डालो, और सी को देना है तो क्या डालो, 3 डालो, और फिर एंटर योर। इसमें केस 1 केस 2 देंगे तो वो एक्सेप्ट करते चल जाएगा सीधा। हाँ, क्योंकि अपन 3 केस देंगे, और चौथे केस में उसको इनवैलिड बता देंगे अपन, ब्रेक करवा देंगे, ठीक है, कि आपने कुछ गलत डाला है। अपने हिसाब से ले सकते हैं कितने देना है। अभी तो 3 ही कैंडिडेट लिए ना अपन, ज्यादा होंगे तो फिर आगे ले चलेंगे अपन। और उसको तो ये पहला, अगर देखो
पहली चॉइस करेगा तो वोट देना पड़ेगा अपने को, सही। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, एंटर योर चॉइस, और वो चॉइस आएगी किसमें बताओ, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ वोट के अंदर, सही। अब एक इफ लगाएंगे अपन, क्या, इफ यदि आपकी जो वोट की वैल्यू है वो क्या हुई है, अगर 1 है तो वोट किसको दिया जाएगा, 1 मतलब ए को, तो मतलब ए की वैल्यू क्या कराया जाएगा, प्लस प्लस कराया जाएगा। और फिर मैसेज क्या दे देंगे कि हमने किसको वोट दिया है, ए को। तो मैसेज अपन यहीं से ले लेते हैं, ए प्लस इंक्रीमेंट दिया, और बोल देंगे क्या अपन कि आपका वोट जो है वो किसको है, ए को। इतना क्लियर है। लेकिन इफ क्यों, फिर वापस से क्या लगाना पड़ेगा, एल्स इफ लगाना पड़ेगा। अगर ए नहीं होगा तो फिर किसको होगा, वोट हो सकता है किसको हो, वोट अगर की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो फिर हम किसको वोट देंगे, बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे ना, बी का वोट बढ़े। और फिर मैसेज क्या देंगे कि आपने किसको, कौन से कैंडिडेट को दिया है, बी को दिया है। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अगेन, एल्स इफ, फिर अगर वोट में सर ये किसी इक्वल मैसेज हो, भी प्रिंट करवाना है। हाँ मैसेज होगा ना, इसलिए अगर नहीं करवाओगे तो भी चल जाएगा, वो तो अपने को पता चलेगी वोट किसको दिया है। आप बटन दबाते हो, जैसे वोट देने जाते हो, जाते कि नहीं वोट देने, उसमें जो बटन दबाते पर्ची खुलती कि नहीं, कि आपने किसको दिया वोट, उसमें खुलती है ना पर्ची, तो वही पर्ची वाला काम मतलब एक तरीके से, जो स्लिप खुलती है ना, इसमें बस लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा कि आपने ए को वोट दिया है, बी को दिया है, सी को दिया है। इतना क्लियर है, समझ में आया, ये हो गया बस। और अगर इसके यस अलावा सर। कुछ होगा तो क्या हो जाएगा, फिर अगर तीनों में से नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, अपना वोट इनवैलिड हो जाएगा, और उसको ब्रेक करके लूप से बाहर निकाल लेंगे। क्लियर इतना, कि आपने क्या गलत नंबर बटन दबा दिया मतलब, क्लियर इतना। तो अपन यहाँ पर ये कर देंगे इनवैलिड, तो इनवैलिड करके उसको बस ब्रेक करवा देंगे इसे। तो आपने कुछ गलत अगर प्रेस करोगे 3 के अलावा तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड होके बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये स्विच केस खत्म हो गया अपना, केस 1 खत्म हुआ, अभी जाके केस 1 खत्म हुआ। सर अब सी उसके को बाद प्लस प्लस नहीं करवाया, क्या चीज, सी को प्लस प्लस नहीं करवाया आपने। सी को इंक्रीमेंट नहीं दिया, अच्छा उसका वोट काउंट नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब केस क्या लेंगे हम, 2। अब 2 में क्या दिया था अपन ने, क्यों, रिजल्ट शो करवाना है ना, तो रिजल्ट शो करवाना मतलब एबीसी तीनों के वोट प्रिंट करने हैं अपने को, बस प्रिंट टैब लगा देते हैं अपन इसके अंदर, तीनों के वोट प्रिंट करने ना, तो रिजल्ट एक मैसेज दे देंगे अपन कि जब कोई 2 दबाएगा तो रिजल्ट पहले मैसेज आएगा, और फिर ए के जितने वोट हुए वो ए से प्रिंट कर देगा, बी के जितने हुए वो बी से, और जो जितने सी के हुए वो सी से। इतना क्लियर है। इसमें क्या आएगा आपका, सही है ना, केस 2 अगर होगा, केस 2 मतलब रिजल्ट दिखाएगा ना केस 2, तो हमने रिजल्ट एक मैसेज दिया, ए के कितने वोट हो वो दिखा दे, बी के कितने वो दिखा दे, और सी के, और पता है किस चलेगा कौन जीता है, तो फिर इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि ए के वोट अगर ज्यादा है बी से भी एंड सी से भी, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ना कि ए अगर बड़ा है किससे, ए की वैल्यू बड़ी से बड़ी है और किससे बड़ी है, सी से बड़े हैं, तो विनर किसको अपन बोलेंगे, ए को। यहाँ पर ये लिख देते हैं कि विनर इज कैंडिडेट, सही, ये अपन करवा देंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या लगाएंगे, अगर फिर एलसीएफ लगाया, अगर ए की वैल्यू बड़ी है किससे, नहीं नहीं, ए की नहीं, बी की वैल्यू अगर ए से ही बड़ी है एंड, याद है वो क्वेश्चन करे थे अपन ने, ए बड़ा है, ये ऐसे काम आते हैं अपने को, आगे चल के आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इसमें विनर कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और फिर अपन क्या लगाएंगे, अगर एलसीएफ लगाएंगे, फिर क्या है, अगर सी बड़ा हो किससे, ए से भी एंड सी बड़ा हो किससे, बी से भी, तो फिर क्या प्रिंट करवा देंगे अपन, प्रिंट एफ, ठीक है। दो तो प्रिंट एफ कैसे आ गए, ठीक है, कोई डाउट इसमें, ये चलेगा, बस इसका काम खत्म हो गया ना यहीं पे। और इसके अलावा अगर कुछ आएगा क्यों, तो अगर मान लो तो इक्वल हो गए कोई, तो टाई अपन करवा देंगे, टाई हो जाएगा ना उनके बीच में, तो फिर मैसेज क्या देंगे अपन, रिजल्ट क्या हो जाएगा उनका, टाई हो जाएगा, और उसको भी ब्रेक कर देंगे अपन, रोकने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा ना, यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसके जस्ट नीचे यहीं पर ही, बस अगर ये चलेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, है ना, अगर एल्स वाला चलेगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वो टाई होके रुक जाए, फिर वापस से नहीं करवाएंगे ना वोटिंग, वापस थोड़ी करनी है अपने को वोटिंग, इक्वल हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा वहीं।
ठीक है, इसमें कोई डाउट? और तीसरे में क्या था, चॉइस क्या दी थी अपन ने तीसरे की? एग्जिट था ना, तो एग्जिट में तो कुछ नहीं, थैंक यू फॉर यूजिंग वोट सिस्टम, और अपन ब्रेक करवा देंगे उसको, सही है ना? हम इस पे ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि अब टाई हो गया तो अपन ए को बंद करके अब दो के बीच टाई करवाए। हाँ, फिर उसके लिए फर्दर आपको वो स्विच केस लगाना पड़ेगा, इसी में एक और स्विच केस लगाना पड़ेगा, इसके अंदर एक और लगा सकते हो फिर आप, सर ये केसेस वो इंटरनल मिल जाएगा। हाँ, केसेस क्या? ये जो केस लगाए आपने ये डुआइल में ही लगते हैं, बाकी में नहीं लगते हैं। नहीं, के डू वाइल के अंदर नहीं, केस स्विच केस जो है वो एक्चुअली इफ एल्स का कंसेप्ट है, कंट्रोल स्टेटमेंट का, और डू वाइल लूप लूपिंग का कंसेप्ट है। तो स्विच केस आप किसी भी प्रोग्राम में लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो के साथ केस किसी में भी लगा सकते हैं। स्विच केस कहीं भी लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर में लगा दो आप, यूनियन में लगा दो, लूप के अंदर लगा दो, फंक्शन में लगा दो, कहीं भी लगा सकते हैं। वो स्विच केस अलग ही टॉपिक अलग अलग पढ़े थे अपन ने, अब उन सब टॉपिक को मिक्स करके अपन एक प्रोजेक्ट बना सर सकते हुक्स के अंदर आते हैं क्या? नहीं, उप्स C++, ये सी का ओनली प्रोजेक्ट। अभी उसका तो बनवाऊंगा, अभी तो बनवाया नहीं, अभी तो सी का ही चल रहा है। सी के मतलब जितने टॉपिक्स पढ़े ना, उन सबको मिक्स करके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपन। इफ एल्स हो गया, लूप हो गया, सब चीज आ जाएगी इसके अंदर आपकी। आ रहा समझ में? डू लूप आ गया, इफ एल्स हो गया अपना, नेस्टेड ये है ना, लेडर इफ हो गया अपना, ब्रेक हो गया अपना जंपिंग के अंदर वाला, ये हो गया इतना। अब केस अगर 3 होगा, 3 में तो क्या करवा दिया अपन ने, और अगर इसके अलावा कुछ होता है तो क्या आता है पता है? डिफॉल्ट वाला केस आता है। अगर 1 2 3 में से चॉइस अगर उसने कुछ गलत लिखे तो इनवैलिड चॉइस कर देंगे ना अपन उसको, और वापस से लूप चलने लगेगा अपना। यहाँ पर क्या कर देंगे अपन? इनवैलिड चॉइस। अब देखो इनवैलिड चॉइस के बाद अपन ने ब्रेक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमको वापस से उसको चलाना है ना। अगर मैं ब्रेक कर दूंगा तो वो रुक ही जाएगा ना, क्यों? यहीं पर फिर वापस चलेगा ही नहीं लूप अपना, सही है कि नहीं? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब लिख देंगे कि आपका अगर जो क्या बोलते हैं चॉइस है, अगर वो नॉट इक्वल हो किसके? 3 के बराबर अगर नहीं है, कुछ मैंने कहाँ पे चालू करा था उस ब्रैकेट को, ब्लू वाले में ना, फिर डू वाइल लूप का अपना पिंक वाला है यहाँ पर, ये तो मेन वाला ब्रैकेट है। वो तो यही प्रोजेक्ट में तो ऐसे ही होता है नाम है उसका प्रोजेक्ट, इतना बड़ा है वो, जितना अपन डेली का पढ़ते हो वो सब एक में है, अभी एक ही प्रोग्राम है। कंपनीज क्या करते हैं, अपने मन से ऐसे लिखना पड़ता है। ये आपको टास्क दे देंगे कि ये करके दो, आप कोड बना के दो। वो कुछ भी दे सकते हैं, अपने मन से इतने सारे कोड लिखना। वो तो आ जाता है करते करते, उसके लिए इंटर्नशिप करो पहले, फिर आप करो। समझ गए? फिर यहाँ पे बस खत्म कर देंगे अपन। आया क्या समझ में? तो एक बार और समझ लो इसको। आपने क्या करी, चॉइस ली और क्या लिया, वोट। 2 वेरिएबल बनाए। चॉइस मतलब कि 1 2 3 चॉइस डालेंगे अपन, कि 1 हो तो वोट देना है, 2 हो तो रिजल्ट शो करवाना है, और 3 हो तो एग्जिट करवाना है। तो चॉइस है तो वापस चॉइस होती है, स्विच केस यूज करते हैं अपन। तो देखो हमको क्या करना है, डू क्यों लगाया, लूप क्यों लगाया, क्योंकि हमको बार बार चलाना है ना। एक ही चीज को 1 के लिए वोट दो, फिर वापस रिपीट करेंगे कि 2 के लिए दो, तो एक चीज बार बार रिपीट करना है, तो वही वाइल लूप लगाएंगे। डू वाइल लूप, डू वाइल और फॉर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि शुरू में कंडीशन नहीं चेक करनी है अपने को एक बार वोट देते हैं, फिर वो चेक करे कि अगर एक ही को वोट देना है और एग्जिट करना है, तो वो एग्जिट में अगर 3 डाल देंगे, तो 3 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चलना बंद कर देगा, है ना। इसलिए अपन एग्जिट में चेक करेंगे उसको। एक बार तो वोट देगा कोई नहीं कोई एक, इसलिए उसको एक बार वोट देना है, तो इसलिए अपन ने डू वाइल लगाया। नहीं तो अगर शुरू में ही अगर डू के यहाँ नॉर्मल अगर वाइल लूप लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर यहीं पे कंडीशन देनी पड़ेगी ना। कंडीशन वैलिड होगी तब एंट्री देगा, तो अपने वैसा नहीं करना ना। यहाँ पे इसीलिए क्या लगाया अपन ने। अब देखो क्या हुआ, ये मैसेज आएगा आपके पास पहले तो, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। आप चॉइस करोगे क्या, या तो 1 या 2 या 3, और वैल्यू किस में चली जाएगी, चॉइस में। या तो उसमें 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा, हो सकता है उसके अलावा कुछ दूसरा नंबर चली जाए, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि अगर मान लो चॉइस उसकी 1 हुई, तो अपन को स्विच केस लगाना पड़ेगा। तो 1 हुई तो अपन क्या लिखेंगे कि वोट दो, आप कौन से कैंडिडेट को वोट दे रहे हो, ए बी या सी को। अगर हमने ए को वोट दिया है, तो हम 1 मतलब ए 1 के लिए, क्यों 1 जो है वो ए के लिए ना, तो उसमें किसका क्या बोलती वैल्यू पड़ेगी, ए की। वोट के अंदर अगर क्या हुआ 1 आया तो ए की वैल्यू पड़ेगी, 2 आया तो बी की, और 3 आया तो सी की, तो उसके काउंट बढ़ते जाएंगे। इतना क्लियर है बस। और फिर उसके बाद अगर इसके अलावा कुछ डाला उसने, तो फिर इनवैलिड वोट हो जाएगा और बाहर कर देगा उसको। सही है कि गलत बटन दबाओगे तो बाहर ही करेंगे, ठीक है। अगर मान लो केस 2 हुआ, तो 2 में क्या हो जाएगा, रिजल्ट शो करवाना है, तो रिजल्ट शो करवाना, लेकिन रिजल्ट
बता देगा किस कैंडिडेट के कितने क्या है वोट्स हैं, बट उसमें ये चेक करेंगे कि अगर ए बड़ा हो बी से और सी से तो ए विन होगा, बी बड़ा है ए और बी बड़ा है सी से तो बी विन होगा, और सी बड़ा है ए से भी और बी से भी तो ऑब्वियस है कि सी विन हो जाएगा। इतना क्लियर है। लेकिन अगर तीनों का एक जैसा हो गया, अगर वैल्यू या दो का भी एक जैसा हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो टाई हो जाएगा। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद केस 3 क्या था, एग्जिट करवाना है, तो कुछ नहीं, सीधे ब्रेक लगा दो एक मैसेज देके कि आपने गलत ऑप्शन चूज, एग्जिट करना है तो एग्जिट में तो ब्रेक ही लगेगा, सी थैंक यू फॉर वोटिंग सिस्टम। और उसके अलावा कुछ आया तो इनवैलिड चॉइस, और इनवैलिड चीज जैसे आएगी तो वो चेक करेगा कि 3 तो नहीं डाला उसने, 3 तो डाला नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 डालता तो सीधे बाहर करता। अगर मान लो 4 डाल दिया तो वापस से लूप रिपीट हो जाएगा। 1 भी डाला तो भी रिपीट होगा, 2 भी डाला तो भी रिपीट होगा, 3 में रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 3 में बाहर कर देगा वो उसको, क्योंकि बोलते हैं ना कि 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 3 के इक्वल होगा, हाँ उसमें एक जितने बार डालोगे तो उतने बार वो बार-बार घुमा करेगा। वो इनफाइनाइट बन गया, मतलब जब तक 3 नहीं आएगा ना तब तक बंद नहीं होगा, क्योंकि वो स्टॉप कहाँ पर हो रहा है, केवल चॉइस अगर आप 3 डालोगे तो ही स्टॉप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इतना क्लियर है। हेलो, हाँ हाँ बस मैं इरा क्लोज करते हैं ना। देखो तो क्या हो जाएगा, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम आया, क्या चूज करना है, 1 4 वोट, तो हमने क्या डाला 1 वोट देना है ना। अब किसको वोट देना है, ए को बी को सी को, सी को, सी के लिए 3 दबाया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, योर वोट फॉर कैंडिडेट सी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सर आपने सी में भी ए ही लिखा था। अरे एक मिनट रुको, मैं कर ही रहा उसको, इसको बड़ा कर रहा था बस, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो क्या लिखेंगे, वोट देना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 किसको देना है, सी को, तो सी के लिए क्या लिखना पड़ेगा 3, तो किसको गया वोट अपना, सी को गया, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से वोट देना तो क्या करना पड़ेगा 1, क्यों कास्ट वोट है ना। फिर क्या करेंगे, ए को देना, बी को किसको, जल्दी बोलो, सी को दूं तो 3 दबाना पड़ेगा, फिर वोट सी को गया, दिख रहा है। अब किसको दूं, फिर वापस 1 दबाना पड़ेगा चॉइस के लिए, अब किसको दूं, ए को दे दो, ए के लिए 1 दबाना पड़ेगा, ये गया वोट ए को। और बताओ और किसको दूं, बस रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट के लिए क्या दबाना पड़ेगा, 2 दबाना पड़ेगा, 2 दबाए तो देखो क्या आ रहा है, ए को कितने वोट गए 1, बी को 0, सी को 2 वोट, तो विनर कौन आया, सी, थैंक यू फॉर चूजिंग वोटिंग। अब क्या करना है, वापस से वोट करना है तो फिर 1 चूज करो, लेकिन एग्जिट करना है तो क्या 3, तो 3 दबाएंगे तो वो उसको नॉट इक्वल टू 3 मिलेगा, 3 बराबर नहीं है 3 के, और वो तो बराबर है, तो फॉल्स यही कंडीशन बाहर कर देगा, अब नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर वोटिंग सिस्टम। इतना क्लियर है, समझ में आ पाया क्या, ऐसा एक प्रोजेक्ट बनेगा। तो सर ये अपन ने जो प्रिंटेड की वैल्यू दे रहे हैं अगर, तो उनमें जो 5 नंबर पे प्रिंटेड है मतलब इसमें अपन डालना है तो उसमें वो ऑटोमेटिक डल जाता है अपन जो भी उसमें सिलेक्ट करें। हाँ मैं समझा। सर प्रिंटेड है जैसे कि हाँ हाँ कौन सा वाला, ये आप जो सामने दिख रहा है ना वही कास्ट वोट व्यू रिजल्ट। हाँ हाँ अच्छा ये, जैसे अगर जो भी चूज करते हैं उसमें से एक वैल्यू तो वो डायरेक्ट हो जाती है। वो इसमें जा रही है ना बेटा, वो चॉइस में जा रही है पहले, तो जो आपकी वैल्यू है 1 2 3 में से कुछ भी, या हो सकता है कुछ और होगा, तो वो चेक कर रहा है कि अगर 1 आई होगी तो केस 1 चलाएगा, 2 आएगी तो वो ये केस 2 चलाएगा, और 3 डालेंगे तो केस 3, और अगर कुछ और डाल देंगे तो डिफॉल्ट वाला चलेगा, इनवैलिड चॉइस। इससे आउट ऑफ कवरेज तो वो इनवैलिड फिर वापस लूप चलने लग जाएगा आपका डू वाइल है, क्योंकि वो जब तक 3 नहीं डालेगा तो वो चलेगा फिर से, और जहाँ 3 डाला तो वो एग्जिट कर देगा उसको। समझ पाए क्या, तो ये एक सी का बनाया है, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। कल एक बनाएंगे अपन ऐसे ही C++ का, कल बैंकिंग सिस्टम वाला बनाएंगे अपन, है ना।